के भन्नु रे? आज हम करते हैं हिंदी से और आप लोगों को बताना चाहते हैं और अगर बीच बीच में वो अच्छा नहीं पूछती हो, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। सच्ची सच्ची बताना, ठीक है? झूठी मत होना। ठीक है। आप स्टिल आप एक्स को मिस करते हो या नहीं? कैसे पता है तुम्हें? आप बोलते थे ना वो ये पहना था, ये था, इतनी सी था, जैकेट था, इतना बड़ा डबल एक्सेल का साइज ना। आपके पिछाड़ी लास्ट में बैठती हूँ ना, ठीक है? नहीं मुझे तो अगाडि चल। हाई एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। दिस इज मी प्रविका सुब्बा एन्ड दिस इज रेजिना। अन्त आज चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आएको छ। हाउ वेल डु वी नो इच अदर भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक अर्काको बारेमा चाहिँ कति थाहा छ, उसलाई मेरो बारेमा अनि मेरो बारेमा चाहिँ उसलाई भनेर। अन्त आज चाहिँ हामी चाहिँ हिन्दीबाट गर्ने ट्राई गर्छ। त्यस्तो राम्रो त छैन हाम्रो हिन्दी, तर पनि हामी अब ट्राई गर्छ बोल्ने, किनभने कतिजनाले चाहिँ हिन्दीमा गर्नु नि भन्छ नि त। अन्त त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ ट्राई गर्छ हिन्दीमा गर्ने। अन्त भन हिन्दीमा के भन्नु रे? आज हम करते हैं हिंदी से और आप लोगों को बताना चाहते हैं और अगर बीच बीच में वो अच्छा नहीं बुरा हो गया तो मत रिसाना। गुस्सा मत करना। पर हम लोग ट्राई करेंगे हिंदी में। हम प्रैक्टिस भी तो करेंगे ना। हमें नेपाली तो बहुत आते हैं पर हिंदी उतना अच्छे से नहीं आता है। प्रैक्टिस भी तो होगा इसलिए। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन चाहिँ कसले सोध्नु? तिमी सोध्ने कि म सोध्नु तिमीलाई? हिंदीबाट। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कौन पूछेगा, तुम या मैं? बोलो। आप। मैं पूछूँ? तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा तुम्हें, मैं पूछूंगा तुम्हें तुम कब आई थी नेपाल से इंडिया? डेट बोलो। हाँ, मंथ एंड डेट बोलो। ईयर भी बताओ, ईयर तो पता होगा तुम्हें। हाँ, 2000 maybe I'll try। खुद आई है, खुद भूल गई। नहीं हाँ। मुझे मालूम था। मंथ बताओ ना पहले। नवंबर। ओ भाई साहब, नवंबर। नो मेरा नवंबर में आई थी मैं। नवंबर दिसंबर में कंफ्यूज हो गया ना। नवंबर 28। नवंबर नहीं है, दिसंबर 28 होगा। नहीं नवंबर ही है। नहीं, मुझे पता है। दिसंबर में आई है, दिसंबर में। अक्टूबर में दिवाली कब हुआ था? दिवाली उस बार दिवाली भी लेट था। ओ इसलिए ठीक है। ये आई है दिसंबर में, आई है दिसंबर 28 को, 2022 को। तो अब है दूसरा क्वेश्चन मैं इसको पूछ रहा हूँ। पहले तो राइट हो गया, मेरा राइट हो गया ना पहला वाला। हाँ, तो अब मैं इसको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तुम बताओ मुझे किस तरह का मूवी पसंद है? मुझे किस तरह का मूवी देखना पसंद है मुझे? आपको बताओ। किस तरह देखता हूँ तुम्हें कितना देखो तुम्हें कितना पता है मेरे बारे में। इतना बात करता हूँ इसके साथ में। ये तो एक्चुअली मेरा नीज है, पर जैसा है बेस्ट फ्रेंड जैसा ही है, इसलिए मेरे बारे में इसको बहुत कुछ पता है। आपको होता है ना हिस्टोरिकल, जो होता है रियल स्टोरी वो वाला, और ऑटोबायोग्राफी वगैरह उस टाइप का पसंद है। सही बोला तुमने, क्लैप फॉर यू, गुड। और अब तुम पूछो, क्योंकि मैंने तो पूछा तुमको, तो तुम पूछो। मेरा दोस्त कौन है? क्लोज फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड या सिस्ट्री? नो सृष्टि। मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, सिस्ट्री तो है क्या? सृष्टि है भाई, सृष्टि। ओके, सृष्टि भूषा बनेगी आपसे उससे। आप सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो। ओके, राइट आंसर। तो मैं पूछता हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वो, तो मतलब क्या पसंद है तुम्हें उसमें, इसीलिए तुम मतलब उसको बेस्ट फ्रेंड बोलते हो? क्या पसंद है तुम्हें उसके बारे में? उसके में होना है वो जो बहुत है। हाँ। उसके जो होना अंदर है मतलब अच्छी बात। पर मुझे उसका वो सबसे अच्छी बात क्या लगती है, जब वो
गुस्से होते हैं ना, गुस्सा होती है मुझमें, और वो मुझसे बात नहीं करती है, और वो मुझसे बात नहीं करती है और मुझे भगाती भी नहीं है। फिर वो दूसरे लड़के के साथ जाके अब मेरे बारे में कुछ बुराई नहीं करती, दूसरे लड़कियों के साथ जाके बात नहीं करती है, रीजनेबल से टाइप का वो अच्छी है। और मुझे उसमें उसे मुझसे गुस्सा है और मैं कुछ गलत कर रही तो वो मुझे डायरेक्ट आके बोलती है वैसे मत करो, मतलब ऐसा है तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुझे गुस्सा आता है बोलते हैं। वो बात अच्छी है क्योंकि वो दूसरे के साथ जाके मेरे पूरा नहीं करते, उसे बात नहीं करता। इसमें हाँ, और ना जीवन में ऐसा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है जो अगर आप अच्छे करो तो मतलब वो बोले हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है। अगर तुम गलत करो तो बोले नहीं ये मत कर, ये अच्छा नहीं है। वैसे वाला दोस्त अच्छा है। नहीं तो कोई होता है ना दोस्त, तुम बुरा भी करो तो भी अच्छा ही बोलेगा, तुम अच्छा करो तो भी अच्छा ही बोलेगा। ऐसे दोस्त से तुम लोग एकदम इससे रहना, दूर रहना, दूर। क्योंकि वैसे वाला दोस्त सिर्फ मुंह से ही दोस्त होता है, अंदर से दोस्त नहीं होता है। तो तुम्हारा जो दोस्त है एकदम अच्छा है। हाँ बाकी भी है मेरे दोस्त और 3 है, पर सबसे अच्छी वो है ना तुम्हारे साथ। हाँ अच्छी तो सभी है, पर जिसके साथ तुम कंफर्ट हो, जिसको हाँ वही है। और ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मैं ही पूछ रहा हूँ इसको। और तुम बताओ मेरा फेवरेट फूड क्या है। मतलब अगर वो फूड जो मुझे डेली कोई दे, मुझे डेली एकदम, आज भी कल भी परसों भी, तभी मैं एकदम मेरे अच्छे मतलब हंसते हंसते खाऊंगा मैं। क्या है वो फूड मुझे जो मुझे एकदम पसंद है, बताओ भाई। वो तो तुमने कभी बताया नहीं मुझे। नहीं बताए, पर तुम तो मेरे साथ रहते हो, घर पे भी तो कितना तुम रहते बोलती हो। हो मुझे फ्रूट जैसे भी दे, तुम नहीं, आप हाँ। जैसे भी बोलती हो, जैसे भी फ्रूट देते हो बोलती हो मुझे सब फ्रूट पसंद है, मैं जो भी खाऊंगी बोलती हो। अब मैं क्या उससे बोलूं? मतलब वो तो फ्रूट्स है ना, मैं बोल रहा हूँ फूड। फूड, हाँ फूड, हाँ, फ्रूट्स नहीं, मैं बोला फूड। फूड कौन सा फूड मुझे पसंद है जो अगर तुम मुझे डेली दो तो भी मैं डेली खाऊंगा एकदम हंसते हंसते। क्या है वो? फास्ट फूड तो नहीं है। वो फास्ट फूड भी हो सकता है क्या, उतना मैं नहीं खा। रोटी। What? सच्ची भाई? ओ भाई, तुम्हें तो रोटी तुम प्यार नहीं करती हो मुझसे, तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में। आपको तो रोटी तो पसंद है। रोटी तो पसंद है पर तुम्हें ना नहीं। मोमो गुड, हाँ ये सही बोली, मोमो मुझे इतना पसंद है। अगर अभी कोई मुझे ना इसे वीडियो ला के दिखा दे तब मुझे हो जाता है, खाने का मन करता है। इतना मैं नहीं खाता जंक वगैरह उतना मैं जंक वगैरह नहीं खाता हूँ, पर मोमो क्या ही बोलूँ मैं, रोज़ देने से भी मैं खाऊंगा। और तुम्हारा मैं बोलता हूँ हाँ फेवरेट फूड, क्योंकि तुमने मेरा बोला तो मैं भी तो तुम्हारा बोलूँगा ना। और इसका है राइस एंड चिकन विथ ग्रेवी। इसको ना कुछ भी आप दे दो, चिकन चिल्ली। हाँ मैंने इसको बोला मैं कोरियन चिकन बनाता हूँ, एकदम अच्छे से बनाता हूँ मैं। इसको ना किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके का इसको मतलब पसंद ही नहीं है। इसको सिर्फ चिकन पसंद है, वो भी बोनलेस, वो भी ज़्यादा नहीं खाता है, 2 पीस ओनली है, वो भी सिर्फ ग्रेवी के साथ ही खाता है। इसका फेवरेट है चिकन एंड राइस। सच्ची ना? और अब मैं इसको पूछ रहा हूँ 4th क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है तुम बताओ जब मैं अर्निंग स्टार्ट करूँगा, जब मेरा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम से या तुम बोलो यूट्यूब से ही, तो तुम बताओ मुझे क्या करने का इच्छा है। मतलब क्या करूँगा मैं उस पैसे से, जब मेरा वो पहले पैसे आएगा तब मैं क्या करूँगा उस पैसे से। मेरा क्वेश्चन तो समझ में आया ना तुम्हें? वो मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, पर मैंने तुम्हें बोला है शायद। बोला होगा, मुझे थोड़ा सा याद है क्योंकि हम इतना बात करते हैं ना, इसलिए सब तो नहीं पता है, इतना थोड़ा पता है, मैं ट्राई करती हूँ। इतना बात करता तब फिर भी इसको थोड़ा ही पता है, अब क्या ही बोलो, बोलो। आपको होता है ना, वो पुअर पीपल, गरीब दुखी होता है ना, उसकी वो खाना देना और कपड़े देना वगैरह वगैरह होता है ना, वो पसंद है, राइट? गुड, पता है इसको मेरे बारे में। हाँ एकदम बहुत कुछ पता है इसको, जो शायद मैं मम्मी को भी नहीं बताता हूँ, पर मैं इसको बताता हूँ जब मैं इसके साथ मिलता हूँ तब। गुड, अब तुम्हें पूछना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, मैं पूछती हूँ।
सा वाला क्वेश्चन मुझको तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता है इधर दिमाग में। जब मैं सोती हूँ ना वो टाइम इतना बड़ा आते हैं ना क्वेश्चन, ओवर थिंकिंग करके होता है ना, वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन आता है। इतने तो टीचर भी सेलेक्ट नहीं करता है क्वेश्चन। पर अभी नहीं आ रहा है। पर अभी नहीं आ रहा है। अब बताओ मुझे कौन सा कंट्री जाना बहुत पसंद है, पर मैं नहीं जाऊँगी वो कंट्री, नहीं जाऊँगी, दूसरा कंट्री जाऊँगी। क्यों नहीं जाओगे? मैंने बोला, आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया? नहीं आया, समझ में आया, मतलब तुम्हें कौन सा कंट्री जाने का मन है मुझे आया समझ में। हाँ पर तुम क्यों नहीं जा सकते हो? उल्टा क्वेश्चन कर रहा हूँ ना मैं तुम्हें वहाँ। मुझे वो क्योंकि मुझे थोड़ा सा हिंट मिलेगा ना कौन सा क्योंकि कंट्री। मुझे वो कंट्री नहीं जाना। मेरा मम्मा बोलती है वो कंट्री मत जाओ, उधर सेफ नहीं है, गर्ल्स बोलती है ना, इसलिए मुझे। कोरिया नहीं, जापान नहीं, चाइना नहीं, मालदीव्स नहीं, और तो क्या ही होगा तुम्हारा? इतना ही कंट्री है। नहीं है पर तुम्हारा मुझे उतना पता नहीं है ना। अमेरिका तो तुम नहीं जाओगे, नहीं ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जाओगे, पोलैंड भी नहीं जाओगे, नहीं जाऊंगी। तो कौन सा वाला देश है? स्विट्जरलैंड? नहीं, तो इजराइल। ओ पता नहीं है आपको? पता है पर मैं वो नहीं जा क्यों सकती। इजराइल क्यों जाने का मन कर रहा है? इतना छोटी है अभी तो, अभी 16 है। मैं अभी नहीं बोला, मैं फ्यूचर में बोल रही हूँ ना। मैं 12 खत्म हो गई तो मैं जाऊंगी ना वो कंट्री। और मुझे तो मन है इजराइल जाने के, लेकिन नहीं जा सकती क्योंकि मम्मी ने मुझे उधर ही बुलाया है ना, तो इसलिए। वो देखेंगे आगे क्वेश्चन इज जाके। रॉन्ग। ओके ओके मैं हार गई ये क्वेश्चन। ये सब के सब जीत गई, जितना भी मैंने पूछा ये सब राइट आंसर दे रहे हैं मुझे। तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो गया है। आपका हाँ, ये हिंदी में उतना अच्छा नहीं, मैं भी अच्छा नहीं हूँ, पर इसीलिए पढ़ना इसका आप और तुम में वो होता है थोड़ा, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। बच्चे लोग का बोलता है, हाँ आप जो बड़े लोग का। हाँ। ओके, तो मुझे तो तुम ही आते हैं ना बार बार मुख में, क्योंकि तुम ही कंफर्टेबल होता है ना हिंदी में, तो इसलिए वो, क्योंकि हम हिंदी बेसी नहीं बोलता है, ज़्यादा नहीं बात करते हैं हिंदी में, इसीलिए। क्वेश्चन है 5। हमारा क्वेश्चन का नंबर है 5 नंबर। 5 नंबर में पूछ गया है। आप ये पूछेगा मुझसे, मैं जब बड़ी होकर क्या करूँगी? तुम बड़ी हो क्या? शादी करेगी ये? क्या बात करती हो तुम? नहीं मैं ऐसे ही जो कर रहा हूँ। ये बड़ी होगी, बड़ी तो क्या, ये तो अब आफ्टर 12 शायद ये बैरिस्टा वगैरह कुछ अच्छे से कोर्स करके ये जाएगी दुबई में जाके एकदम अच्छे वाला जॉब करेगी ये। नहीं, मैं दुबई आपका नहीं बताना चाहिए दूसरों को कि मैं दुबई जाती हूँ। क्यों? तुम्हारे पीछे आ जाएगा। नहीं बताना चाहिए, मैं वहीं पूछ के मैं सरप्राइज दूंगी ना गाइस लोगों को। वैसा बात है। हाँ। तो नहीं जाएगी ये, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप मत जाना इसके पीछे आप लोग प्लीज। नहीं मैं जोक कर रही हूँ, बुरा मत मानिए। और अब क्वेश्चन 6th। मैं आपको पूछती हूँ, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। सच्ची बताना, ठीक है? झूठी मत होना। ठीक है, क्या पूछेगा? आप एक्स को मिस करते हो या नहीं? झूठ बोलने से होगा? नहीं। हाँ कभी कभी नहीं, वैसे आ ही जाता है ना याद। अब क्या उसमें बुरी तो बात नहीं है किसी का याद आने से, कभी कभी आ जाता है। टॉपिक चेंज अब हो गया, ये क्लोज। और अब मैं तुम्हें पूछूंगा, तुम्हें मतलब नेपाल जाने का मन होता है अभी? हाँ बहुत होता है मुझे। क्यों? अच्छा नहीं लगता है इंडिया में? लगता है, इतना? लेकिन मैं इधर आया हूँ 3 साल हो गए ना, इसलिए मुझे वो मिस करती हूँ मैं नेपाल में भी, इसलिए मैं जा रही हूँ। कब जाओगी तुम? अक्टूबर में जा रही हूँ मैं नेपाल। ये जा रही है नेपाल, शायद मैं भी जाऊंगा इसके साथ। मैं नहीं ले जाऊंगी आपको। मैं जाऊंगा। मैं नहीं ले जाऊंगा। मैं बोलूंगा रेजिना मैं भी जाऊंगा, प्लीज ले जाओ प्लीज। तो तुम बोलेगा हाँ ठीक है चलेंगे ना, दोनों करके जाएंगे और हम लोग वहाँ से ब्लॉग भी करेंगे, तो अच्छा होगा हमारा। भाई टीका नहीं लगा दोगे? हो जाएगा, वो सब देखेंगे।
दीदी है ना, ठीक है, दीदी करेगा। ठीक है। अब ये हमारा 7th क्वेश्चन है और 7th क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है मुझसे, तो बोलो बहन। आपको पता है मैं इधर आई कौन महीने में आया, कितना तारीख आया, वो तो आपको मतलब नेपाल पता से। है? हाँ, पता है। हम्म। मैंने क्या पहनी थी वो आपको पता है? बोलो बोलो। वही क्वेश्चन है तुम्हारा, मतलब तुमने क्या पहना था वो बताऊँ मैं तुम्हें। ये जब आई थी ये तो एकदम कैसा था, कैसा बोलूँ मैं आपको। किसी दिन आप लोगों को मैं फोटो दिखाऊंगा, मतलब उसी दिन का तो फोटो नहीं है, पर ये ना ऐसा था। अभी तो ये इतना गोरी चिट्टी इतना सुंदर हो गई है यहाँ, तब जब आई थी ना ये तो एकदम बहुत काली, एकदम एकदम थीन था, ये बहुत ही थीन था, और ये एकदम बहुत काली काली था ये एकदम। क्या पहना था, ये तो ज़्यादातर जीन्स ही पहनती है अभी भी। तो तब इसने पहनी थी जीन्स पहनी थी, और शू तो पहना ही था उसके साथ, और टॉप था, टॉप का मुझे कॉलर पता नहीं है। और इसने उस वक्त एक जैकेट आता था, जैकेट का नाम था वायरल जैकेट है उसका, ये पहना था। ये था इतनी सी जैकेट था, इतना बड़ा, डबल एक्सल का शायद ना, नहीं था, बड़ा था, इतना बड़ा इसने जैकेट पहना हुआ था, ब्लैक कलर का, ब्लैक एंड व्हाइट का। और यहाँ पर सर पर इसने बांधा था स्कार्फ करके, एक वो होता है हैंकी का होता है ना, नेपाल वगैरह में जो पहनती है इस तरह का ये नहीं पहना था। ऐसा था वो जब आई थी, अभी तो देखिए ऐसा हो गया है, इतना सुंदर। वो ट्रेंडिंग था ना, वो हैंकी, वो वाला जिन पहनते वाला हैंकी नहीं था, वो अर्की और स्कार्फ नहीं है, वो हैंकी था। हैंकी था। हाँ। वो और ट्रेंडिंग वाला हैंकी था, जैकेट भी ट्रेंडिंग वाला था वो। वायरल ना, वायरल नाम ही मुझे तो पता नहीं है उस जैकेट का, पर ये लोग बोलता था वायरल इससे करके, इसीलिए वायरल जैकेट। तो मतलब मैं पास हुई ना इस क्वेश्चन में। हाँ, नंबर देते हो ना मुझे। अब हमारा मतलब ये मुझसे आगे है, मतलब मेरा एक क्वेश्चन आंसर रॉन्ग हो गया, इसीलिए मैं वो मेरा एक नंबर बैक हूँ मैं इससे। ये हमारा 8th क्वेश्चन, और मैं पूछूंगा इसको। तुम बताओ मेरे बारे में, मुझे कौन सा ऐसा एक चीज़ है जो मतलब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, सह लूँगा, पर ऐसा कौन सा बात है जो मैं मतलब एकदम ही सहन नहीं कर पाऊंगा। वो तो मुझे पता है, मैं तो आंखें बंद करके बोल देती हूँ, आपको झूठ पसंद नहीं है। कैसे पता है तुम्हें? आप बोलते थे ना वो मुझे झूठ पसंद, आप बोलती है मुझे तुम्हारा वो क्या है मुझे बताओ, क्योंकि मुझे झूठ नहीं पसंद है, और मैं आपको सभी बोलती थी, सच बोल देती हूँ, क्योंकि एक बार झूठ बोल दिया तो आप बोलते हैं ना मेरा दिल टूट जाता है, इसलिए मैं आपको झूठ पसंद नहीं। और सब कुछ कर लो मुझसे लेकिन झूठ मत बोलो, बोलते हैं ना आप, इसलिए। राइट, ओके, गुड। इसको सब पता है। हाँ, मेरे बारे में सब क्या ही बोला, पता ही होना तो चाहिए। आप संगे बैठकर एक ही साथ बैठते हैं ना, पता है, एक ही साथ सोते हैं, एक ही साथ। कौन बोलेगा कि ये मेरा नीज है? एक्चुअली ये ना मेरा दीदी का लड़की है, तो मेरा भी लड़की हुआ रिलेशन में, तो पढ़ना ये मेरा बेस्ट फ्रेंड जैसा ही है। हम लोग बहुत वो करते हैं, मतलब शेयर होता है हमारा बातचीत, सब होता है। अब ये है 9th क्वेश्चन है ये। 9th क्वेश्चन, हाँ शायद 9th क्वेश्चन है। ये पूछेगा मुझसे, बोलो क्या है? मेरा फेवरेट सिंगर का नाम बताओ जी। फेवरेट, ये इतना सुनता है सॉन्ग्स वगैरह। वो हेडफोन लगाए। और शायद मेरे हिसाब से सोबिन राय शायद। अच्छा ही है, अच्छा। हाँ, मुझे पहले जोन है, पर तुम बताओ है या नहीं है? हाँ, पहले मुझे जोन चामलिंग बहुत पसंद था, लेकिन बाद में जब मैं सोबिन राय के गीत सुनती हूँ ना, मुझे सोबिन राय बहुत पसंद है, क्योंकि वो ओल्ड भी तो है, इसलिए उसका जिन सभी गीत होते हैं ना, कोई भी गीत, हाँ सब अच्छे लगते हैं मुझे, इसलिए मुझे सोबिन राय मतलब वो एकदम फेमस सिंगर है नेपाल से, बहुत अच्छा आप लोग गाने बनाते हैं, देख सकते हो, सुन सकते हो। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन मैं इसको पूछूंगा। ये है हमारा 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, और मैं इसको पूछने वाला हूँ क्वेश्चन। बताओ जी। हाँ, तुम्हें तो पता है, मतलब मुझे उतना बाइक वगैरह में
मतलब राइड करने का मन नहीं है, मतलब इच्छा नहीं करता है, तुम्हें तो पता है वो। पर ऐसा कौन सा जगह है, एक जगह जहाँ पर मुझे पसंद है जाने में बाइक से, कौन सा वाला जगह है? ये तो मैंने तुम्हें बताया था शायद कुछ दिन पहले या हफ्ता पहले या पता नहीं, हाँ, पर मैंने मुझे तुम्हें याद बताया आया। था ऐसा कौन सा जगह है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ बाइक से। हाँ बताओ। मुझे याद आया, मैंने भी बोला था ना मैं क्लास 12 खत्म होती है। ओ हाँ हाँ, संग- तुमने भी बताया था, मतलब क्लास 12 के बाद हम जाएंगे साथ में करके। बताओ बताओ कौन सा जगह है? मुझे तो वो तो पता है, वो प्लान तो मैंने ही किया है। मुस्तांग। ओ हाँ, मुस्तांग जाएंगे हम। मुस्तांग क्लास 12 सब फिनिश करके। शायद मैं तो उससे पहले भी जा सकता हूँ भाई, क्या नहीं नहीं, मैं साथ भी में जाऊंगी। जाएगी? हाँ, मैं भी जाऊंगी। देखेंगे। उससे पहले गए भी थे, मैं मुझको भी लेना है, लाना है आपके साथ। मैं आपके पिछाड़ी लास्ट में बैठती हूँ ना, ठीक है? नहीं मुझे तो गाड़ी चलाने वाला भी तो चाहिए, बाइक चलाने वाला। मैं चलाती हूँ बाइक। नहीं नहीं, वो मिलता है ना बाइक चलाने वाला, सब मिलता है। रेंट में ले जाएंगे। हाँ रेंट में ले जाएंगे। देखेंगे। और आप एक रेंट में ले जाइए और मैं एक रेंट में ले जाऊंगी, हो गए? हाँ, हो जाएगा। जब हम पैसा कमाएंगे जाएंगे। हाँ। तो आज का वीडियो यहीं तक है। था, और आप लोगों को थैंक यू देखने के लिए। और प्लीज़ तुम भी बोलो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और शेयर भी कमेंट भी कीजिए, और कीजिए। कमेंट भी कीजिए। बाय बाय। शेयर नहीं करिए तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कमेंट और लाइक तो करना ही पड़ेगा। प्लीज़ करिए, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। हम इतना ट्राई कर रहे हैं, मतलब हम तो न्यू है, उतना पता नहीं है, पर फिर भी हमारे तरफ से हम तो ट्राई कर रहे हैं करने के और लिए। हमारा कहीं पे गलत हुआ तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आप बोल सकते हो यहाँ ऐसे, मतलब गलत हो गया, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो करके बोल सकते हो। बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू, बाय।